Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the matter in our surroundings. Okay. But सबसे पहले हम लोग आगे जाने से पहले पिछले टॉपिक्स जो है हम लोगों ने कवर किए थे वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके, ब्रीफ के अंदर फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के अंदर मैटर जो है वो जनरली क्या होता है, मैटर जो है वो क्या है। तो मैटर की हम लोगों ने डेफिनेशंस भी देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कि भाई हम लोग मैटर को तीन कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, बेस्ड ऑन द इंडियन फिलोसॉफी, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, as we have already discussed the classification of matter in the different particular regions of the era. Okay, then we have discussed what is the physical nature of the matter. Then we have discussed the 5 properties that we have made from the materials and materials of the particle, that is based on the matter is based on the made up of a particles. Particles are very tiny. Particles have space between them. Particles are continuously moving. Particles have the particles of matter are attract each other, and based on that 3 phenomena caused and the material will be made. The first material will be made is the solid, second is the liquid and third is the gas. तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी। 5 प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था। 5 प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेनेशन के ऊपर से हम लोगों ने ये देखा था कि भाई कौन सी एक्टिविटीज के बेस्ड के ऊपर से हम लोग कौन सी चीज को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल जो है वो कोई भी पार्टिकल से बना हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने एक्टिविटी की थी। उसके बाद हम लोगों ने पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटे हैं, इसके ऊपर एक एक्टिविटी की थी। पार्टिकल जो है उसके बीच में जगह है, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। और पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। पिछली बार आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था मैंने कि भाई आप लोग 5 एक्टिविटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करके डायग्राम के साथ साथ मुझे भेजो। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, जनरली स्टेट ऑफ मैटर के अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम लोग को दिया गया है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहला जो है वो सॉलिड है। तो सॉलिड जनरली जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि सॉलिड जो है जनरली वो क्या है। तो सॉलिड के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो जनरली हम लोग देखते हैं। चलो कि वह सॉलिड जो है उसकी जनरली 6 प्रॉपर्टीज है। तो 6 प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। यानी कि सॉलिड जो होते हैं उसका कोई डिफाइनाइट शेप होता है। डिफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग कोई भी समझ सके वैसा शेप, यानी कि इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट को हम लोग समझ नहीं सकते। इनफाइनाइट यानी कि बहुत ही अनंत। डिफाइनाइट यानी कि कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी परफेक्ट डिजिट का जो एरिया है जो कि हम लोग समझ सकते हैं। सो सॉलिड जो होता है वो जनरली डिफाइनाइट शेप वाला होता है और उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि जिस वॉल्यूम को हम लोग अंडरस्टैंड कर सके, जिस वॉल्यूम को हम लोग समझ सके वैसा होता है। सेकेंड जो है वो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। यानी कि मैंने बोला था कि जब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे, मैटर की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस जो होती है वो कितनी होती है, बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही मिनिमम। इसी वजह से वो सॉलिड शेप है। थर्ड प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। यानी कि इसके अंदर का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा इसी वजह से पार्टिकल जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे हमेशा के लिए, वरना तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा। बट इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। इसी वजह से इसके अंदर की जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जगह भी कितनी है, कम है। और उसके बीच जो कम जगह है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही मैक्सिमम। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, यानी कि पार्टिकल जो एक दूसरे से ज़्यादा हिलते डुलते नहीं, यानी कि एक ही जगह पर फिक्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से वो हिल नहीं सकते। इसी वजह से सॉलिड जो है वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, यानी कि उसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हम लोग। सॉलिड को आप लोग कभी दबा के देखा है? टेबल को आप लोगों ने प्रेस करके देखा है? वो क्या मर्ज हो जाता है? वो क्या हम लोग उसको दबा सकते हैं? नहीं कर सकते। सॉलिड जो होते हैं वो जनरली हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। लास्ट जो है वो पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट,
यानी कि उसका जो फॉर्म चेंज करने का रेट है वो बहुत ही लीस्ट है, बहुत ही कम है। यानी कि अगर मुझे सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्जन करना है तो वो जो रेट है उसका डिफ्यूजन का वो बहुत ही लीस्ट है, यानी कि बहुत ही कम है। ओके, सो जनरली ये 6 पॉइंट्स है, आप लोग इजीली याद रख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का है होमवर्क के लिए, कि भाई explain the properties of solid. So first you can write it has a definite shapes, second you can write it has a fixed volume, third you can write the particle and space of the particle between them is a very minimum, the fourth part you can write that the particle force of attraction is the maximum, movement is minimum, least compressible and the rate of diffusion is least। तो ये 6 है, आप 7 भी प्रॉपर्टीज बना सकते हो अपने आप, क्योंकि पहली प्रॉपर्टीज उसको मैंने 2 में कैटेगराइज किया है, तो आप लोग 7 भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। इट वाज इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, यू कैन राइट डाउन। देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड? Now liquids have no definite shapes but have fixed volume. Liquid takes the shape of the container. लिक्विड का कोई डिफाइनेट शेप नहीं है, मतलब अगर टेबल है तो टेबल का कैसे स्क्वायर शेप है, तो वो फिक्स ही है, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जनरली क्या होगा कि भाई सॉलिड जो है वो फिक्स्ड शेप का होगा, जबकि लिक्विड हम लोग देख ही सकते हैं कि अगर मैं वाटर बॉटल में डालूँ तो क्या हो जाएगा, वाटर बॉटल के शेप का हो जाएगा। उसके बाद मैंने ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, उसमें बाउल में डालूंगा तो बाउल के शेप का पानी हो जाएगा। सो दैट इज वाई लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप। ओके, बट इट कंटेन्स द फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा रहेगा? फिक्स ही रहेगा। फिक्स वॉल्यूम क्यों रहेगा कि पानी का जो बॉटल है वो मैंने बाउल में निकाला तो वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा, जितना पानी वाटर बॉटल के अंदर था उतना ही पानी बाउल के अंदर निकलेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब कि कोई भी कंटेनर के अंदर मैं लिक्विड को डालूंगा वो उस शेप का मुझे मिल जाएगा। सेकेंड जो है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, यानी कि जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है, यानी कि स्पेस यानी कि जगह जो है वो गैस से थोड़ी सी कम है और सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। ओके, स्पेस जो है इसके अंदर के पार्टिकल्स की वो कितनी है, इंटरमीडिएट। थर्ड प्रॉपर्टी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, यानी कि इसके अंदर का जो फोर्स भी है वो भी कैसा है, इंटरमीडिएट है, मतलब सॉलिड से ज़्यादा और लिक्विड गैस से सॉलिड से कम और लिक्विड से गैस से ज़्यादा। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम किस में है, गैस के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बीच में है वो किसके अंदर है, वो लिक्विड के अंदर है। ओके, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। तो सारी चीज़ें आप देख ही सकते हो कि लिक्विड के अंदर सॉलिड और गैसेस के बीच वाला जो फॉर्म्स है पार्टिकल्स के वो हम लोगों को इसके अंदर मिलता है, इसी वजह से सारी जो चीज़ें है वो कैसी है, इंटरमीडिएट है। ओके, तो मूवमेंट जो हो रही है वो भी कैसी हो रही है, सॉलिड से ज़्यादा, गैसियस से कम। दे आर लेस कॉम्प्रेसेबल, बहुत ही लेस कॉम्प्रेसेबल है। हाँ, इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं हम, और लिक्विड के ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रेस करके फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है तो वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म है, जिसको हम लोग कॉम्प्रेस करके प्रेशर करके हम लोग किस में कन्वर्जन करते हैं, गैसेस इस फॉर्म में कन्वर्जन करके फिर उसका हम लोग यूज़ करते हैं एलपीजी। उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज है कि वो लेकिन वो है लेस कंप्रेसेबल। ओके, उसके बाद है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, तो सॉलिड से ज़्यादा रेट है डिफ्यूजन का, इसका जो कन्वर्जन रेट है वो कैसा है, ज़्यादा है, सॉलिड से ज़्यादा है कन्वर्जन रेट जो है वो लिक्विड का। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है। तो लिक्विड का कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है लेकिन जिस कंटेनर में डालो वो उस शेप का हो जाएगा। उसके बीच के जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो कैसी है, इंटरमीडिएट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कैसा है, इंटरमीडिएट है। मूवमेंट जो भी है वो भी कैसे है, इंटरमीडिएट है। ऑल्सो दे आर लेस कॉम्प्रेसेबल एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड्स। ओके, लास्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सो गैस की जो प्रॉपर्टीज है वो देखो आप लोग कि
एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सॉलिड। सॉलिड से एकदम ऑपोजिट जो प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो किस में देखने को मिलेगी, वो मिलेगी गैसेस के अंदर। तो सबसे पहले गैस का ना तो डिफाइनाइट शेप है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस जो है वो सारी जगह कंटेनर के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके, क्योंकि कंटेनर के अंदर मैं पूरा का पूरा जो कंटेनर होगा वो गैसेस से भर दूंगा तो भी क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम पार्टिकल के अंदर जगह है। पार्टिकल के बीच में जो जगह है वो कैसी है, मैक्सिमम है, जबकि सॉलिड के अंदर क्या थी, मिनिमम थी। पार्टिकल्स थे वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज थे, इस वजह से उसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा था, मैक्सिमम था। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑब्वियसली कैसा होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख ही सकते हो फिगर के अंदर, नीचे जो फिगर दी गई है कि भाई जो स्पेस ऑफ पार्टिकल्स है, तो आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा जगह है, तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन लेवल होगा वो भी कैसा होगा, कम ही होगा, क्योंकि बहुत ही दूर दूर है इस वजह से। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द मैक्सिमम, क्योंकि पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं, सॉलिड के अंदर मूव नहीं हो रहे थे, इस वजह से वो मिनिमम था। इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी कि मैक्सिमम होगा, यानी कि गैस जो है यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जा सकता है इजीली। दे आर द मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और कहीं पर भी फिट कर सकते हो गैसेस इसको। तो रेट जो है डिफ्यूजन का वो भी क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड से ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम वाला जो है वो सॉलिड, इंटरमीडिएट वाला जो है वो है लिक्विड, और उसके बाद वाला जो है वो क्या है, हमारा गैस। तो सबसे ज़्यादा तीनों की प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोगों को याद रहेगी, देन यू कैन इजीली राइट द लिक्विड्स एंड द गैसेस इज प्रॉपर्टी। ईजी है, 5 पॉइंट अगर आप लोगों को याद रहेंगे, यानी कि सबसे पहले तो शेप वाला पॉइंट, उसके बाद वॉल्यूम वाला पॉइंट, उसके बाद स्पेस वाला पॉइंट, यानी कि पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वो, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉइंट, और उसके बाद मूवमेंट वाला पॉइंट, और उसके बाद कंप्रेसिबल, यानी कि कंप्रेस हो सकता है कि नहीं। अगर ये 6 पॉइंट याद रह गए आपको तो आप लोगों को पता ही है कि भाई सॉलिड में कैसे पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड में कैसे होंगे, और गैसेस में कितना। लेकिन 6 जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पर साइड में आप लोगों को लिख के दे देता हूँ कि आप लोग 6 पॉइंट कैसे याद रख सकते हो। तो जनरली सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या किया हम लोगों ने कि भाई शेप, सेकंड जो है वो वॉल्यूम, थर्ड जो है वो हमारा स्पेस, स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और सिक्स पॉइंट जो हमारा है वो है कॉम्प्रेस। तो आप लोग इजीली याद रख सकते हो कि भाई शेप जो है वो सॉलिड में कैसा है, तो सॉलिड में फिक्स है, लिक्विड में इंटरमीडिएट है, चेंज होते रहता है, वॉल्यूम जो है वो कैसा है, स्पेस कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मूवमेंट कितना है, कंप्रेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप लोग अपने आसपास के जो एग्जांपल्स है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसके ऊपर से भी आप लोगों को पता चल जाएगा ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना। अगर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला पॉइंट याद नहीं भी रहता है तो भी आप लोग 6 पॉइंट्स ईच एंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के लिख सकते हो, ओके। तो दैट इज द 3 क्वेश्चंस इन द होमवर्क, okay, I have to write here homework. Question 1 जो है properties of, explain the properties of solid. Question 2 है वो है explain the properties of liquid, and third point explain the properties of gas. तो सारी प्रॉपर्टीज के अंदर 6 पॉइंट आप लोग लिखोगे, देन यू कैन राइट द इजीली ऑफ 3 पॉइंट्स, ओके, 3 क्वेश्चंस, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। बहुत ही इजी है, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो ये टॉपिक तो बहुत ही इजी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो टॉपिक
कि क्या है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल जो है, तो गैसेस इसके अंदर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं। लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट स्टेट पर होते हैं और सॉलिड के अंदर बहुत ही कम जगह होती है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं पार्टिकल्स। ओके, तो ये बहुत इजी फिगर है, आप लोग फिगर ड्रॉ करना चाहो तो भी ड्रॉ कर सकते हो कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, द चेंज ऑफ द स्टेट। What is the change of the state? The first we have to change the solid state into the liquid state into the gaseous state. अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर लिक्विड को भी हीट करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। इसका बेसिक एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, पतीले के अंदर पानी डालेंगे, पानी डाल के पहले क्या करेंगे, पहले बर्फ लेंगे। ओके, पतीले के अंदर मैं बर्फ डालूंगा, बर्फ को मैं अगर गैस से गर्म करूंगा तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। और उसी पानी को अगर मैं और गर्म करता रहूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बिकम इन द वेपर फॉर्म। ओके, तो पानी जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द गैस फॉर्म, वेपर जो है वो गैसेस फॉर्म है। तो इस तरह से वाटर सॉलिड से लेके मैंने गैसेस फॉर्म तक कन्वर्जन किया। सेम अगर मैं वाटर वेपर को कूल डाउन करूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को मैं और कूल डाउन करूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल आप लोगों को आइस का ही दिया गया है, आप लोग देख ही सकते हो। when solid is heated it changes into the liquid, when liquid is heated it changes into the gas, when the gas is cooled down it changes to the liquid, and the liquid is cooled down it changes to the solid. एग्जाम्पल आइस का है, आइस को हम लोग हीट करेंगे, वाटर में कन्वर्जन होगा, वाटर को हीट करेंगे इसके वो स्टीम में कन्वर्जन होगा, स्टीम को कूल डाउन करेंगे वो वाटर में कन्वर्जन होगा, वाटर को कूल डाउन करेंगे वो आइस में कन्वर्जन। सो बहुत ही ईजी है, ये सारे टॉपिक जो है वो चेंज ऑफ द स्टेट जो है वो हम लोगों को पता है। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई हम लोगों को सारी प्रोसेसेस के नाम याद रखने हैं कि सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्जन हुआ उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड से जो गैसेस में कन्वर्जन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस से जो सॉलिड में कन्वर्जन हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये जो सारी कन्वर्जन का जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। Okay, so that's it for today. You can write down the 4 questions in the homework. Explain the change of the state of the material. Okay, question 4 भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को सबको पता चले। 3 क्वेश्चन तो दिए थे। क्वेश्चन 4 जो है explain change of the state of the material. ओके, तो ये भी आप लोग समझा सकते हो, सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ तक ही। ओके, यहाँ तक ही लिखना है और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम लोगों को पार्टिकल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, फिर अगर मैं इसको कूल डाउन करूँ तो रिवर्स प्रोसेस होंगी और कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर, मटेरियल के अंदर या तो फिर मैटर के अंदर, दोनों ही सेम चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, एंड if you had any kind of doubt you can ask me in the YouTube section, comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Okay, thank you very much for hearing this lecture. That's it for today.